मुजफ्फरपुर में नीलगायों को गोली मारने का विरोध कुछ युवाओं ने किया है। इसके मद्देनजर कुछ युवाओं ने मेनका गांधी को इसकी शिकायत भी की, जिसके बाद मेनका गांधी ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अलका पढ़ना हुआ और मुझे जानवरों से प्यार है, सो आप मुझे एनिमल एक्टिविस्ट के रूप में जान सकते हैं। कल का वाकया ऐसा था कि मेरे वर्क प्लेस जमालाबाद में मैं ऊपर ऑफिस में कुछ काम कर रही थी और अचानक से मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा कि उठा पटक यहाँ या कुछ हुआ होगा आजू बाजू। जब एक टीचर ने वहाँ मुझे बताया कि नील गाय को शूट कर दिया गया है और अपने ही कैंपस के पीछे दक्षिणवारी एरिया में, तो मैं दौड़ के गई देखने, तो एक हो चुका था। फिर गांव के बच्चे, सारे गांव का एरिया है तो कुछ भी होता है तो बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो जाती हैं चीज़ें, सबको ही आए। फिर एक दो बच्चे ने आके बोला मुझसे कि दीदी वहाँ पे बहुत सारे नीलगाय को मारा जा रहा है, शूटर आया है। नीलगाय होंगे जिन्हें कल मारा गया होगा? 10 अराउंड 10 आराम से। मेरे सामने तो 6 को मारा है। अब आउटस्कर्टेड एरिया में वहाँ पे जाके मारा होगा, क्योंकि 3 मारने के बाद मेरी हिम्मत आगे नहीं पड़ी, बट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग 6 को तो उसी एरिया में मारा गया। और वो मैंने यहाँ पे एक एनिमल एक्टिविस्ट है लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मैंने उनको कॉल किया। क्या परिचय हुआ और आपको और क्या मामला है? जी, लक्ष्मण नाम हुआ मेरा और मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ और आवाज़ बेजुबानों की नाम का एक ग्रुप है हमारा, जिससे मुजफ्फरपुर के एनिमल एक्टिविस्ट और आसपास के जुड़े हुए हैं। और मामला ये है कि कल अलका जी को सूचना मिली, उनके सामने की घटना है। नीलगाय को गोली मार दी गई, 3 नीलगाय को तो उनके सामने गोली मारी गई। और ये सिलसिला काफ़ी पुराना, हर साल सीजन में होता है। नीलगायों की संख्या बढ़ चुकी है, इंसानों की भी संख्या बहुत बढ़ गई है, तो इंटरफेरेंस तो होगा, एक क्लैश होता है। तो खेत में जाते हैं खाने के लिए और खेत को तबाह भी कर देते खाने के साथ साथ, क्योंकि बड़े होते हैं साइज़ में। तो इसके लिए हर साल बिहार सरकार की तरफ से एक शूट आउट का आदेश आता है और टेंडर निकलता है और शूटर्स को बाहर से बुलाया जाता है और उन्हें मारा जाता है। 2-3 साल पहले भी ऐसा हुआ था, बहुत आवाज़ उठी हुई थी। उसके बाद प्रोटेस्ट भी हुआ था, जिस कारण से रोक लग गया था एक सीज़न। फिर लॉकडाउन हुआ, चीज़ें नहीं हुई, और फिर कल हुआ, मीन्स इस सीज़न में ये शुरू हो चुका है। तो कल अलका जी ने एक जगह देखा, और ये पूरे बिहार में कई जगह हो रहा है। अराउंड 8 से 10 हज़ार नीलगाय कम से कम मारे जाते हैं, कभी कभी ये संख्या बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये सूचना मिली, अलका जी बहुत परेशान थी, रो भी रही थी उस समय, उनके सामने कैसी घटना थी। तो हम लोग को पता चला, तो फिर हम लोग ने पहला स्टेप लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें बिहार सरकार इन्वॉल्व है और उनके आदेश पे ऐसा होता है, तो बाकी सारे नीचे के जितने लोग हैं तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर हमने मेल किया मेनका गांधी मैम को और पीएफए को। फिर वहाँ से रिस्पांस आया और मेनका गांधी मैम का कॉल आया प्रॉपर, उनसे मेरी बात हुई, सारी चीज़ों को उन्होंने समझा है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ये जो नीलगाय मारे जाते हैं उनके साथ ये क्या किया जाता है, उनके डेड बॉडीज़ का? देखिए, अब एग्जैक्टली तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन लोगों की माने तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि उनके डेड बॉडीज़ को ले जाया जाता है और फिर उनके फ्लैश को मार्केट में बेच दिया जाता है। आज क्या यहाँ पे जो जमालाबाद में जो घटना हुई है उसके बाद बॉडीज़ का क्या किया गया? अभी जमालाबाद में जो घटना घटी है, जो 3-4 इंसिडेंट्स उनके सामने 3 को शूट किया गया, वो सारी चीज़ों को अभी अलका जी उधर से आ रही थी तो ऐसा उनको पता चला कि लोगों ने, विलेजर्स ने कुछ बताया, क्योंकि ये मामला बहुत हाईलाइट हो गया है, तो इसलिए अब उसे जल्दी किसी तरीके से जेसीबी से उसे डंप किया जा रहा था, दफन कर दिया, दफन किया जा रहा था।